जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर आज अपना टॉपिक होगा। इसके पहले मैंने कंटिन्यूटी पे बात कर लिया है। राइट, कंटिन्यूटी के बारे में बता दिया है। टुडे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताऊंगा। राइट, डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? राइट, डिफरेंशिएबिलिटी सेज दैट द इट्स डेरिवेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। राइट, इसका मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस बताता है। राइट, कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसी पॉइंट पे कि नहीं करेगा। राइट, जैसे यहां पे सी पॉइंट पे, जैसे मान लो डेरिवेटिव के एक्चुअल में जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है एफ डैश सी। राइट, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। राइट, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। बात समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। राइट, एफ डैश सी इसको कहते हैं। सो अब ये एग्जिस्ट कब होगा? मतलब एफ डैश सी एक्चुअल में एग्जिस्ट कब होगा? किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी उस एग्जिस्ट होगा वो, या उसको कहेंगे डिफरेंशिएबल होगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे हमने कंटिन्यूटी देखा था। कंटिन्यूटी के लिए क्या हम करते थे? मतलब ऐसा ग्राफ जो है, ऐसा फंक्शन जो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। अगर उसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एंड उसकी फंक्शन की वैल्यू सेम ना हो, तो क्या कहते थे? भाई वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सेम वही चीज कहेंगे कि भाई इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही है जब ये क्या है, एट सी पे इसका डेरिवेटिव है। राइट, ये जब इसके इक्वल हो जाए, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाए लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट, इसी को ऐसे कह सकते हैं। राइट, सी माइनस, चलो इसको और मोर जनरल एक बार में ही हम लिखेंगे। राइट, तो ये तो एक्चुअल में एग्जैक्ट पॉइंट पे है डेरिवेटिव। राइट, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, और ये इसके इक्वल होना चाहिए बेसिकली। राइट, ये लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच। दिस इज व्हाट? दिस इज ए राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट, इसको आर एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। आर एफ डैश सी से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है एट पॉइंट सी पे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड एग्जैक्ट एट सी पे डेरिवेटिव। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, इसको कहते हैं एल एफ डैश। राइट, एल एफ डैश सी। राइट, डेरिवेटिव बताता है एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच। दिस इज व्हाट? This is the left derivative. Right, if a function is differentiable at a point C, if left hand derivative, right hand derivative and derivative at point C are same, equal, तीनों सेम इक्वल हो, तो हम C पे क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सो इसके ऊपर थोड़ा से देखते हैं। ये बेसिकली अगर इसको देखा जाए ना, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है किसी पॉइंट सी पे। बात समझ रहे हो कि नहीं? सो थोड़ा से रिकॉल कराता हूं। राइट, आपने डेरिवेटिव 11th क्लास में भी थोड़ा से पढ़ा हुआ है। राइट, उसी को हम थोड़ा से और आगे जनरलाइज करेंगे। राइट, रिकॉल द फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। वी हैड डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ ए रियल फंक्शन। राइट, हमने रियल फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन किया था एज फॉलोज। राइट, सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन
एफ क्या है? रियल फंक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसा फंक्शन, रियल फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यूड, रियल नंबर पे डिफाइन हो और हर एक मतलब रियल पॉइंट पे रियल नंबर दे, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, राइट। रियल नंबर आउटपुट भी, मतलब इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर व्हाट, दोनों रियल नंबर होगा। समझ आई बात? द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच हो जाएगा। ये बात समझ आएगी नहीं? इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर? सो प्रोवाइडेड, राइट, इसी को कहते हैं एंड सी सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, सी इसके डोमेन में कोई पॉइंट है जहां पे डिफाइन है, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज एफ ऑफ एफ एट सी डिनोटेड बाय दिस, राइट। तो डेरिवेटिव इस तरह से, बेसिकली डेरिवेटिव ये होता है किसी पॉइंट सी पे, डेरिवेटिव एक्चुअल ये है, राइट। ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट, बट वहां पे मोर जनरल इतना पढ़ाया नहीं जाता, वो स्टार्टिंग था 11th में, राइट। फिलहाल वहां पे हमेशा राइट हैंड डेरिवेटिव को ही कह दिया हुआ है, इसको आर एफ डैश सी कहेंगे बेसिकली, राइट। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी, इसको डिनोट करते हैं, राइट। इसको डीएफ, राइट, किसी पॉइंट सी पे अगर कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स ऐसे ऑब्लिक लगा के सी लिखते हैं, राइट। इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट। और कई बुकों में डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ऑफ एफ एट सी, फिलहाल ये डिफरेंशिएशन के लिए लगाएंगे, राइट, जनरल डेरिवेटिव के लिए। सो डी एफ ऑफ सी, कैपिटल डी का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। आगे इसको हम ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं, राइट, बीटेक वगैरह में, राइट। सो देखिए द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ डैश सी, राइट, द फंक्शन डिफाइंड बाई, राइट, द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ डैश सी क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। बात समझ रहे हो नहीं? एफ डैश, तो ये क्या है? जनरल डेरिवेटिव, मतलब जनरली किसी भी फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, राइट, किसी भी फंक्शन के लिए, राइट। इसको डी एफ एक्स इस तरह से डी ऑफ एफ एक्स भी लिख देते हैं, राइट। wherever the limit exists is defined to be the derivative of f, अगर ये डिफाइन होता है तो इसको डेरिवेटिव f कहते हैं, राइट। द डेरिवेटिव ऑफ f इज डिनोटेड बाई f डैश x से डिनोट करते हैं इसको, राइट। डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x से डिनोट करते हैं। y इक्वल टू f ऑफ x अगर फंक्शन है तो डी डी एक्स और, राइट, डी डी एक्स और y डैश से डिनोट करते हैं, डी डी एक्स y, राइट, ऐसे, और y डैश से डिनोट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। अब जो डेरिवेटिव का प्रोसेस मैंने बताया नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी बताता है कि उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, फिर जो मतलब इसका फिर डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, राइट। अब इस चैप्टर में हम क्या है, कई एक्सरसाइजेज हैं, सब में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत सारे है, उसके अंदर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, चेन रूल है, उसके बीच में बहुत सब्स्टिट्यूशन मेथड है, राइट, टेकिंग लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इनका सबका हम क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे, राइट। वेरी यूजफुल लॉगरिथम, ये सब एक्चुअल में फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज है, कैलकुलस फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, राइट। फिजिक्स में एक्चुअल में फिजिक्स की चीजों को कैलकुलेट करते हैं जब ना, इसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग एंड साइंस, राइट। सो देखिए, वी आल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है? वी आल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट, इसको हम ऐसे भी कहेंगे स्टूडेंट, आगे जब पढ़ाऊंगा तो कहेंगे डिफरेंशिएट एफ एक्स, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन फाइंड एफ डैश एक्स।
मतलब कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा डिफरेंशिएट, राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में WRT कहते हैं, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब कहने का मतलब है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका मतलब है, बात समझ रहे हो कि नहीं। इस तरह ये दोनों प्रकार से, या डिफरेंशिएशन कहेंगे तो दोनों फ्रेज यूज करते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना, समझते रहिए, राइट। द फॉलोइंग रूल्स वर इस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा, राइट, क्या है, द फॉलोइंग रूल्स वर इस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ये क्या है, इन पे अलजेब्रा का पार्ट आता है भाई, डेरिवेटिव, जैसे हम लिमिट पे अलजेब्रा किए थे कि दो फंक्शन की अगर अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनके सम के सम ऑफ टू फंक्शन पे अगर लिमिट लगाया जाए तो उन पे अलग अलग फंक्शन पे लिमिट का सम भी सेम होता है, राइट, उसका डिफरेंस के लिए भी, उसके प्रोडक्ट के लिए भी, उसके डिवाइड के लिए भी। सिमिलरली हेयर फॉर द डेरिवेटिव, राइट, तो इसके लिए भी अलजेब्रा। अगर u प्लस माइनस v हो x का फंक्शन होल डेरिवेटिव, दिस इज द मॉडर्न फैशन नोटेशन, राइट, डैश, तो जगह कम होता है, राइट, शॉर्ट में, तो u प्लस माइनस v का होल डैश u डैश प्लस माइनस v डैश हो जाएगा, राइट, डैश का मतलब डेरिवेटिव, राइट, uv का होल डेरिवेटिव, uv का मतलब डेरिवेटिव, राइट, या uv का डैश u डैश v प्लस uv डैश, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका मतलब है। इसको लेबनीज प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको 11th में मैंने पढ़ाया है, राइट, आप वहां पे जाके देखोगे लेक्चर तो आपको बहुत समझ आएगा, राइट, इसको लेबनीज रूल कहते हैं या प्रोडक्ट रूल कहते हैं, राइट। और u v का डैश, अगर u अपॉन v फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, वेयर v क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं, राइट, v जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं, इसको रिकॉल करा दिया मैंने, फिलहाल इसको आप आगे भी देख सकते हो, राइट, बहुत यूजफुल है ये, राइट, बहुत यूजफुल, ये कैलकुलस जो है ना वेरी, मतलब सब कनेक्टेड है, एवरी चीज, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट, इफ एनीथिंग इज मिस फ्रॉम, राइट, बाउंस, देन यू हैव टू मोर डिफिकल्टीज इन कैलकुलस, राइट, हाउ टू थिंक, अदरवाइज सो आप कंसंट्रेटेड तरीके से इसको पढ़ेंगे सारे लेक्चर कैलकुलस, सो आप इसका एंजॉय कर पाएंगे और आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, राइट। सो देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स ए लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए सर्टेन स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब यहां पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव है, जैसे एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, थोड़ा से विजुअल कम है बट आई कैन राइट, राइट, सो एक्स की पावर n, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब इसका स्टैंडर्ड नोटेशन यहां पे एफ डैश एक्स, इसको याद कर लो, क्रैम कर लो, राइट, ये क्रैम कर लो, ये काम आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट इसको यूज करेंगे हम, राइट, डिफरेंशिएशन निकालने में। तो एफ एक्स ये फंक्शन है, राइट, जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, इसको प्रूफ भी मैंने कराया था 11th में, राइट, वहां जाके देखना। साइन एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, इसका कॉस एक्स होता है, याद कर लो, ये बहुत काम की चीज है, राइट, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एंड स्क्वायर एक्स, राइट। और भी बता देता हूं, जो बचे हुए फंक्शन है यहां पे टेबल में नहीं है बट मैं बना देता हूं, राइट, टेन एक्स के बाद क्या आता है, कॉट एक्स, राइट, अगर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एंड स्क्वायर एक्स, राइट, उसके बाद कौन सा होता है फंक्शन, सेक एंड एक्स, सेक एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एंड एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, इसके साथ में सेक एंड एक्स भी होगा और टेन एक्स भी आ जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। उसी प्रकार से ये टेन एक्स है, राइट, उसी प्रकार से कॉसेक एंड एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक एंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस आ जाएगा,
माइनस कॉसेक एंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां पे आप देख पा रहे हो जहां पे सी आ रहा है ज्यादातर, राइट, सी, जहां पे सी आ रहा है देख रहे हो, उसके डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव में आ रहे हैं। आप याद करने का कि भाई किसका नेगेटिव हो जाता है, जैसे कॉस का नेगेटिव साइन के साथ है, कॉट का नेगेटिव, कॉसेकेंड का नेगेटिव। जो सी से आ रहे हैं ना, याद करने का आपका तरीका है, जो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव में है, राइट। और साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, ये आपस में एक दूसरे के, लेकिन कॉस का नेगेटिव है, सी से है, राइट। टेन का सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसको क्रैम कर लो, वेरी यूज, राइट। और बाकी फर्स्ट रूल से बताया ही है, उसको वहां पे जाके देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा कि कैसे हमने निकाला है। वेन एवर वी डिफाइंड डेरिवेटिव वी हैड पुट, राइट, राइट, क्या है, वी डिफाइंड डेरिवेटिव वी हैड पुट ए caution provided, right, the limit exist, right, क्या है, whenever we defined derivative, जब हम डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, we had put a caution provided the limit exist। so यहां पे हमें एक सावधानी ये होती है, put a caution, right, provided the limit exist, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। इसका मतलब इसको, ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट ही तो निकालते हैं। इसका मतलब इसकी किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट या जनरली क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। क्योंकि इस रूल से निकालते हैं एफ डैश, सपोज एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, मान लो जनरल है कि नहीं, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये है कि नहीं। ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए किसी भी फंक्शन। नाउ द नेचुरल क्वेश्चन इज व्हाट इफ इट डजंट, जब नहीं एग्जिस्ट है, द क्वेश्चन इज क्वाइट पर्टिनेंट एंड सो इज इट्स आंसर, राइट। सो इसका क्या होगा, फिर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो देखिए ये है, राइट। if limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h doesn't exist, right, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, तो ये देखिए does not exist, we say that f is not डिफरेंशिएबल, तो हम क्या कहेंगे, f डिफरेंशिएबल नहीं है एट c पे, राइट, c पे। अदर वर्ड्स we say that a function is differentiable at a point c, ये C पे डिफरेंशिएबल होगा इन इट्स डोमेन, राइट, अपने डोमेन में, इफ बोथ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, राइट, क्या है, इफ बोथ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्या कहा जा रहा है, इफ c पे डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एंड लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, दोनों क्या हो, आर फाइनाइट एंड इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, राइट, किसी पॉइंट पे, तो इसकी लिमिट, राइट, लिमिट इसको बेसिकली कहते हैं h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h, राइट, माइनस f ऑफ c अपॉन h, राइट। ये कौन सी लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड, राइट, लेफ्ट हैंड, एंड ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h, राइट, माइनस f ऑफ c अपॉन h, राइट। ये राइट हैंड है, राइट, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ये फिलहाल थोड़ा से बुक में करेक्शन की, ये थोड़ा से इस तरह से होगा, लिमिट h टेंस टू 0 लेफ्ट, इसके लिए राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर रहे, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, राइट। c पे हम निकाल रहे हैं ना, c पॉइंट पे, तो इसको क्या कहेंगे, आर एफ, राइट हैंड आर एफ डैश सी हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, एल एफ डैश सी कैसे निकालेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h होता है बेसिकली, माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। बात समझ आई नहीं, ये दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए और सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन।
ए फंक्शन इज सेट टू बी ए डिफरेंशिएबल इन ए इंटरवल ए बी में। अगर इंटरवल ए बी में किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब हर एक पॉइंट पे, क्लोज इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट। एज इन केस ऑफ कंटिन्यूटी एट द राइट एंड पॉइंट्स ए एंड बी, वी टेक द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। केस ऑफ कंटिन्यूटी में हम क्या करते थे? ए एंड बी पे इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, राइट। इसके लिए ए प्लस एच और बी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ही हम कंसिडर करते थे, राइट। हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली ए फंक्शन इज सेट टू बी ए डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल ए बी, राइट, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। सो इसी तरह से हम अब कोई इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल, राइट, हम एवरी पॉइंट पे इस पे होना चाहिए। बेसिकली क्या है, क्यों ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं बताइए? क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होता है, राइट, लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, राइट। डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि इसकी a माइनस नहीं लेते हैं लिमिट, राइट, लेकिन यहां पे हम क्या है, यहां पे डिफाइन करते हैं, राइट, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में, राइट। सो इसलिए है। सो नेक्स्ट देखिए, सो ये थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी, देन इट इज also continuous at a point, right, also continuous at that point, right। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c, मतलब भाई एक फंक्शन है, राइट, fx कोई फंक्शन है, एक्चुअली fx क्या है? कोई फंक्शन है। ये c पे क्या है? ये कोई सी पॉइंट है, इस पे डिफरेंशिएबल है। प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा इसका। एक्चुअल मतलब fx कोई फंक्शन है, वो सी पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या बताना है कि भाई इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब एट दैट पॉइंट fx इज कंटिन्यूअस, राइट, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस भी होगा। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इवन आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो ये बहुत आएगा। आप IIT जेई मेन, ये एक्चुअल में एनडीए में आता ही है, राइट। ये स्टेटमेंट टाइप में आएगा, 3-4 स्टेटमेंट देंगे, तो जिसका कंसेप्ट अच्छा रहेगा वो इसको कर पाएगा। बाकी ऐसे क्या करेंगे? बाकी ऐसे तुक्का मार के आएंगे, है कि नहीं? सो मैं आपको बता दूं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, but every continuous function need not be differentiable, right, but differentiable है तो continuous होगा definitely। और every continuous function, right, every continuous function differentiable होगा, कोई जरूरी नहीं है, right, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको भी मैं कराऊंगा, right, प्रूफ कराऊंगा। सो देखिए प्रूफ इसका, देखिए प्रूफ, राइट, राइट, सिंस, राइट, हम लिखेंगे सिंस fx इज, राइट, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। ये एक c कोई पॉइंट है, उस पे फंक्शन क्या है अपना? डिफरेंशिएबल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, c पे डिफरेंशिएबल है। सो देखिए, अगर c पे ये डिफरेंशिएबल है, राइट, तो दिस मीन्स क्या है बताइए? दिस मीन्स c पे डिफरेंशिएबल है तो लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। इसका मतलब क्या है भाई? ये f डैश c के बराबर होता है, इज एग्जिस्ट, राइट। इसका मतलब क्या है?
since fx is differentiable at x equals to c, right, then limit x tends to c, fx minus f of c upon x minus c equals to f dash c is exist. दिस सिंबल को हम, ये एक्चुअल में ग्रीक लेटर से लिया गया है, उल्टा ई की तरह लिखा है, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट, राइट, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वी कैन, इंग्लिश में हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल सिंबल वी कैन यूज हियर, राइट, एग्जिस्ट का मतलब। सो अगर ये एग्जिस्ट करता है, राइट, लेट मैंने मान लिया फॉर, अब यहां पे थोड़ा से और लिखेंगे, एग्जिस्ट करता है, राइट, फॉर x नॉट इक्वल टू सी के लिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, फॉर x नॉट इक्वल टू सी मतलब इसके नेबरहुड में है बट एग्जैक्ट नहीं है, x c के इक्वल नहीं है, तो थोड़ा से, राइट, f ऑफ x देन क्या हो जाएगा, देन f ऑफ x माइनस f ऑफ c, राइट, वी थोड़ा से कंसिडर, यहां पे लिखेंगे ऐसे, देन कंसिडर, राइट, यहां पे लिखेंगे देन कंसिडर, यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ c जीरो नहीं होगा, है कि नहीं, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा काम बनाता हूं, राइट, काम ये करता हूं कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c में मैंने x माइनस c से डिवाइड कर दिया, राइट, और यहां पे x माइनस c मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम नहीं होगी यार, देसी भाषा में समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूं, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स एक्चुअली किताबी लैंग्वेज से हट के मैं थोड़ा से, राइट, इसको कहते हैं, एक बुकिश लैंग्वेज होती है, बुक वाली लैंग्वेज एक होती है, ये अपनी पुष्पेंद्र वाली लैंग्वेज है, राइट, तो पुष्पेंद्र वाली लैंग्वेज अगर पढ़ोगे ना तो आप बहुत इजी समझ पाओगे, समझ रहे हो। सो लिमिट x टेंस टू 0 मतलब एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा से, राइट, अब मैंने कुछ किया नहीं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं नहीं, अगर x c के इक्वल नहीं है तो इसमें मैंने लिखा f x माइनस f ऑफ c, कोई दिक्कत, नो, राइट, f x माइनस f ऑफ c, फिर मैंने इसी एक्सप्रेशन के साथ में मैंने इतना डिवाइड कर दिया, इतना मल्टीप्लाई कर दिया, देयर इज नो इफेक्ट, है कि नहीं, मैथमेटिकली आप सोचो, है कि नहीं, तो लिमिट, अगर यहां पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट x टेंस टू c, दोनों साइड अप्रोच कर दूं, x टेंस टू c, मैंने कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन को इस तरह एक्सप्रेस किया मैनुअली ऐसे, फिर लिमिट अप्लाई कर दिया, यही तो क्या करते हैं फिजिक्स वालों की, हम फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले क्यों इजी किए, अदरवाइज फिजिक्स वाले प्रॉब्लम, इसीलिए आप अगर सही से पढ़ोगे कैलकुलस ना, तो फिजिक्स के अंदर कभी रट्टे मारने ही नहीं पड़ेंगे, फिजिक्स वाला, जो मैथमेटिक्स वाला बंदा होता है ना, उसका फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई चीज है अभी उसको निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मैनी फ्लक्स, वो तुरंत इंटीग्रेट कर देगा, इंटीग्रल ओवर 5 dx कर देगा, है कि नहीं, पूरे प्लेन से इतना फ्लक्स जा रहा है, इतना ग्रेविटी है, जो भी है उसको क्या करता है, डिफरेंशिएट किया है उसको फंक्शन, है कि नहीं, सो उसका फिजिक्स अच्छा होता है, राइट, इवन मैंने भी, मैं मैथमेटिक्स का था, सो राइट, 96 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, राइट, सो आपके भी आएंगे, अगर मैथमेटिक्स, अगर कैलकुलस समझ रहे हो ना, तो समझ लो मैथमेटिक्स ऐसे फिजिक्स चुटकियों में करोगे, राइट, सो देखिए लिमिट, अब इस पे भाई लिमिट लगा दिया, राइट, तो इसके अंदर लिमिट x टेंस टू c, राइट, एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ c, राइट, अब इस चीज को आप जानते हो ना, लिमिट x टेंस टू c, मैंने इस पूरा एक फंक्शन है, राइट, इसको मैं बाय अलजेब्रा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, सो अलग अलग पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c हो जाएगा, इनटू लिमिट
x टेंस टू c x माइनस c। इतनी बात समझ आएगी नहीं? सो ये चीज देखो यहां पे थोड़ा से मैं इरेज करूंगा, राइट। थोड़ा बहुत ही जिंदगी भर काम आने वाला ये राइट स्टेटमेंट है या थ्योरम है ये, राइट। जब भी आप हायर एजुकेशन जाएंगे मैथमेटिक्स से, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, राइट। ये भाई क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन बताइए। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको मैंने बताया था, ये क्या हो रहा था, f डैश c हो रहा है, राइट। यही तो डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि नहीं? तो एट c पे इसकी डेरिवेटिव f डैश c इंटू, अब इसमें लिमिट लगा दो भाई, तो x टेंस टू c रख देंगे, चूंकि आप जानते हो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट c पुट कर देंगे। तो ये f डैश c इंटू दिस इज व्हाट, 0, तो ये पूरा 0 एक्सप्रेशन हो जाएगा कि नहीं? दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, और ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट लगाएंगे तो f ऑफ c रहेगा, राइट। तो अब ये इधर आएगा तो ये f ऑफ c आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहां पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c आ गया। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि fx जो है c पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी है। मतलब हमें स्टेटमेंट में ये था कि भाई c पे ये डिफरेंशिएबल है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये इस पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि एवरी डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस डेफिनेटली होता है, राइट। ये याद कर लो, ये बात बहुत काम की है। नाउ एक कोरोलरी है, एक स्टेटमेंट है थोड़ा से, वी कैन कंसिडर ओवर दिस स्टेटमेंट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहा जा रहा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली इट इज ट्रू, राइट। बट वी रिमार्क दैट, हम मैं रिमार्क करा रहा हूं कि द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है तो क्या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल? ये चीज अभी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन होता नहीं है, राइट। एवरी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। समझ आई बात? Indeed, we have seen that the function defined by fx is equal to, हमने एक मॉडुलस फंक्शन ले लिया, fx is equal to mod x, right, is a continuous function। अब आप देखो, कंसिडर fx equal to mod x जो फंक्शन है, इसको देखो तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं? पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, बट इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट, अब चूंकि ये ग्राफ इसका चेंज कहां पे होता है, 0 पे, तो और जगह पे तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हम कैसे पॉइंट लेते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, राइट। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे क्रिटिकल सिचुएशन आती है, राइट। जैसे हम किसी का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो नॉर्मली तो बंदा हमेशा अच्छा काम करता है, लेकिन हम उस दिन उसका सही से ऑब्जर्वेशन करते हैं जिस दिन वो क्रिटिकल सिचुएशन में हो, है कि नहीं? उस चीज को हम नोट करते हैं, राइट। तो सो इसका भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है 0 पे, तो सो 0 पे इसकी डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, राइट। नाउ राइट, इसका डेरिवेटिव f डैश 0 इसको कहते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, राइट। f डैश 0 प्लस, राइट, तो इसको कहते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0, राइट, प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मीन्स व्हाट? इसका मीनिंग है कि 0 प्लस h हम फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, तो 0 प्लस h इसके अंदर डालेंगे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, माइनस मॉड 0 अपॉन h। इतनी बात समझ रहे हो? लिमिट h टेंस टू 0, और ये मॉड h आएगा और ये 0 हो जाएगा अपॉन h। मॉड h लिमिट h टेंस टू 0, मॉड h का मतलब h अपॉन h 1 आएगी इसकी लिमिट। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी?
राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी कहेंगे इसको, राइट हैंड एट जीरो पे इसके राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रही है 1, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको कहते हैं ये जो हमने निकाला इसको कहते हैं आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, और एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वहां पे हम क्या पढ़ते थे, कंटिन्यूटी के केस में लिमिट पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहां हम डेरिवेटिव कहेंगे, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पे एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 माइनस एच भाई फंक्शन में रखो, 0 माइनस एच मॉड फंक्शन है, एंड 0 अपॉन माइनस एच, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, राइट, सो उस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट, सो एल एच डी यहाँ पे क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 बाई, अब मॉड 0 माइनस एच, तो मॉड h है तो h हो जाएगा जनरली, नीचे माइनस h है, तो वी कैन डिफाइन लिमिट, लेफ्ट साइड में डिफाइन कर रहे हैं, राइट, सो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h है मॉड और नीचे माइनस h है, कट जाएगा तो -1 आएगा, राइट। अब आप देख रहे हो एल एच डी क्या आ रहा है -1 एंड आर एच डी क्या आ रहा है +1, मतलब एल एच डी सिंस क्लियरली यहां पे लिखेंगे क्लियरली एट x इक्वल टू 0 एल एच डी नॉट इज इक्वल टू आर एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो हम फंक्शन क्या कहेंगे, सो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, बात समझ आएगी नहीं। हम कहेंगे डेरिवेटिव इसकी 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका अस्तित्व 0 पे नहीं है, 0 पे इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो हमने क्लियर देख लिया कि नहीं, मतलब fx जो है मॉड x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, राइट, ऑन रियल लाइन, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट, तो कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, इतनी बात समझ पा रहे हो ना, यू कैन ऑब्जर्व दैट। सो ये है, थोड़ा सा और देख लीजिए, तो इसमें कंसीडर द लेफ्ट हैंड लिमिट, अब उसी फंक्शन के लिए है बेसिकली, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो -1 आ जाता है, राइट हैंड लिमिट मैंने निकाला ही क्या है +1 आ जाता है, और दोनों क्या है डिफरेंट है कि नहीं। और आपको ये मालूम है कि मतलब एल एच डी जिसको कहते हैं, एल एच डी नॉट इज इक्वल टू आर एच डी है कि नहीं, आर एच डी इसी को क्या कहते हैं, एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सो हेंस क्या है, हेंस मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 0। और ये चीज याद रख लो, अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो एवरी मॉडुलस फंक्शन, एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन पॉइंट, राइट, अपने डोमेन पे ये कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये चीज याद रख लो, इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, राइट। सो देखिए यहां पे, तो सिंस द अबव लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एट 0 आर नॉट इक्वल, सो इक्वल नहीं थी, तो इसलिए कहेंगे कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कहेंगे हम, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, हेंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट 0, दस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसलिए मॉड x फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। सो आई होप जो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया, समझाया, आप बहुत अच्छे से समझ पाए। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक के लिए
मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सो जय हिंद फ्रेंड्स।